हेलो स्टूडेंट, जैसे कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने टॉपिक करवाया था कन्वर्ज ऑफ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेटर्स एंड फंक्शनल्स। तो मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में वो वीडियो बना दी थी। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वो वीडियो देख लें। तो जो मैंने पार्ट 2 बनाया था उससे रिलेटेड मैंने बताया था 1 या 2 थ्योरम है। तो ठीक है, अब वो क्या है, हमारी इसमें 2 थ्योरम है, जिसमें से एक थ्योरम मैं इस वीडियो में करवाने वाला हूँ और जो दूसरी थ्योरम है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराने वाला हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये जो पहली थ्योरम है, जैसे कि अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने बता रखा था कि एक स्ट्रॉन्ग ऑपरेटर्स होते हैं हमारे और एक वीक। ठीक है, जो आ रहे थे कि स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा। ठीक है, तो ये जो 2 थ्योरम है दोनों की दोनों स्ट्रॉन्ग ऑपरेटर कन्वर्जेंस पे हैं। ठीक है, तो आपको इसमें पता होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग ऑपरेटर कन्वर्जेंस हमारे क्या होते हैं इस थ्योरम के लिए। तो वो क्या है, इससे पहले वाली वीडियो आप ज़रूर देख लें, तभी ये टॉपिक आपको समझ में आएगा। ठीक है, और इसके लिए आपको क्या है, नॉर्म्ड स्पेस का पता होना चाहिए और बनाक स्पेस का पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको पता है तो सही है, आप वीडियो देखें यहाँ से। अगर आपको नहीं पता तो इन दोनों टॉपिक पर मैंने पहले से वीडियो बना रखी है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप देख लेना। क्योंकि अगर वो टॉपिक आएंगे आपसे तभी ये टॉपिक आपके समझ में आएगा, यानी कि ये थ्योरम आपकी समझ में आएगी। ठीक है, तो अब हम थ्योरम को देखते हैं। थ्योरम है हमारी, यानी कि लेमा है, और वो भी किससे रिलेटेड है, स्ट्रॉन्ग ऑपरेटर कन्वर्जेंस से। तो हमारे पास लेट Tn है, वो बिलोंग्स करता है Bxy में। Bxy होता है, Bxy का मतलब होता है हमारा बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर। अगर आपको ये भी नहीं पता कि बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर क्या होता है तो इस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप देख लेना। ठीक है, वेयर x क्या है हमारा बनाक स्पेस है और y हमारा क्या है, नॉर्म्ड स्पेस है। ध्यान रखना, x बनाक स्पेस है और y नॉर्म्ड स्पेस है। इफ़ Tn इज़ स्ट्रॉन्ग ऑपरेटर कन्वर्जेंट, अगर जो हमारा Tn है वो क्या हो, हमारा स्ट्रॉन्गली ऑपरेटर कन्वर्जेंट हो विथ लिमिट t के साथ, हो, तब हमें क्या है प्रूफ करना है कि t जो होगा वो बिलोंग्स करेगा बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर के अंदर। ये हमें प्रूफ करना है, ये हमारी थ्योरम है। ठीक है, तो हम इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ में हमें क्या दे रखा है, प्रूफ हम कैसे करेंगे कि गिवन है हमें कि Tn क्या है, एक स्ट्रॉन्गली कन्वर्जेंट ऑपरेटर है ऑफ t का। ठीक है, तो जो हमें दे रखा था वो हमने लिख लिया। ठीक है, अब क्या है, अब ये कंडीशन होती है, अगर Tn क्या हो, स्ट्रॉन्गली कन्वर्जेंट होता है, तब क्या ये कंडीशन होती है, इसलिए कह रहा हूँ आप पहले वो वीडियो देख लें। कंडीशन होती है कि नॉर्म ऑफ Tnx माइनस Tx की नॉर्म टेंस करेगी इस पे 0 पे, और फॉर एवरी स्मॉल x बिलोंग्स करेंगे कैपिटल X के अंदर, यानी कि बनाक स्पेस के अंदर। ये कंडीशन होती है। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता तभी कह रहा हूँ कि इससे पहले वाली वीडियो आप देख लें, तभी आपके समझ में ये टॉपिक आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या है, टी को दिखाना पड़ेगा कि टी क्या है, लीनियर है, और क्या है, टी बाउंडेड है। ठीक है, तो पहले हम टी को लीनियर दिखाएंगे और उसके बाद उसको बाउंडेड दिखाएंगे। ठीक है, अब लीनियर दिखाने की जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है टी अल्फा एक्स प्लस टी बीटा वाई, जो बराबर आ जाए किसके, अल्फा टी एक्स प्लस बीटा बी वाई के। तो वही हम क्या करेंगे, टी अल्फा एक्स प्लस बीटा बी वाई बराबर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी टी एन, यहाँ पर अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई। फिर हम क्या करेंगे, ये जो लिमिट है अंदर ले जाएंगे, अल्फा बाहर आ जाएगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी टी एन एक्स प्लस, ऐसे हम क्या करेंगे, बीटा बाहर आ जाएगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी टी एन वाई के। अब क्या है, अल्फा अल्फा आ गया और ये जो पूरा पद है दिख रहा होगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी टी एन एक्स, ये हमारा क्या हो जाएगा, टी एक्स। ऐसे ही ये जो पूरा पद है लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी टी एन वाई, ये हमारा क्या हो जाएगा, टी वाई। तो आप दोनों ध्यान रखना, और हमारा लास्ट में आ जाएगा अल्फा टी एक्स प्लस बीटा टी वाई। तो ये क्या हमारा प्रूफ क्या हो जाएगा कि ये हमारा क्या है, टी इज़ लीनियर है। पहला हमारा प्रूफ हो गया। अब हमें सेकंड प्रूफ करना है कि टी हमारा क्या है, बाउंडेड है। तो हम टी की तरफ जाएंगे, टी हम देखेंगे, टी हमारा क्या है, टी इज़ बाउंडेड। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टी इज़ बाउंडेड, तो सिंस टी एन एक्स कन्वर्ज कर रहा है हमारा किसके ऊपर, टी एक्स के ऊपर, ये तो हमें पता है, यहाँ पे दे रखा है हमें, कहाँ गया, कि ये क्या है हमारा स्ट्रॉन्गली कन्वर्जेंट है, तो कन्वर्ज कर ही रहा है। तो टी एन एक्स है वो क्या है, कन्वर्ज कर रहा है टी एक्स के फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स में। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे। सही है, अगर वो क्या है, कन्वर्ज कर रहा है
तो जो सीक्वेंस होगा, ठीक है, बाउंडेड में अगर वो क्या है कन्वर्ज कर रहा है, तो हमारे पास जो सीक्वेंस है नॉर्म ऑफ टी एन एक्स वो भी क्या होगा हमारा बाउंडेड होगा फॉर एवरी एक्स के लिए। अगर वो कन्वर्ज सीक्वेंस है तो वो क्या होगा हमारा बाउंडेड भी होगा, ठीक है। अगर ये बाउंडेड होगा तो जो हमारा टी एन है कि नॉर्म वो भी क्या होगी बाउंडेड होगी, किसके द्वारा, बाय यूनिफॉर्म बाउंडेड थ्योरम के द्वारा, ठीक है। अगर ये थ्योरम पर भी आपको इसके प्रूफ पर भी वीडियो चाहिए यूनिफॉर्म बाउंडेडनेस थ्योरम पर, तो आप कमेंट कर देना, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो अब क्या है यहाँ पर हमने सिंस एक्स इज कंप्लीट कहाँ से लिखा, अब क्या है जो हमारा यहाँ पर एक्स बना के स्पेस दे रखा है, अब बना के स्पेस को प्रूफ करने के लिए हमें उसको नॉर्म्ड स्पेस भी प्रूफ करना पड़ता है और कंप्लीट भी प्रूफ करना पड़ता है। इसलिए कह रहा हूँ आपको बना के स्पेस पता है तो सही है, वरना एक बार पहले आप वीडियो देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि तभी ये आपको टॉपिक समझ में आएगा। मैंने तो डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर कि एक्स क्या हो गया हमारा कंप्लीट हो गया, ये मैंने वहाँ से लिखा क्योंकि मुझे तो पता था, लेकिन आपको भी पता होना चाहिए कि एक्स क्या होगा यहाँ पर कंप्लीट होगा, ठीक है। कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर जो हमारी यूनिफॉर्म बाउंडेडनेस थ्योरम है, अब क्या है बाउंडेड की कंडीशन, इसलिए कह रहा हूँ कि बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर आपको पता होना चाहिए। वहाँ पर क्या है कोई सी एग्जिट करता है तो सच डैट हम ये कंडीशन लगा सकते हैं। कंडीशन क्या है हमें पता होती है, ये कंडीशन बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर की होती है कि नॉर्म ऑफ टी एन वो क्या होगा लेस देन इक्वल टू सी के फॉर ऑल एन के लिए, ठीक है, ये कंडीशन होती है। तो हम यहाँ से लिख लेंगे सो जो हमारा नॉर्म ऑफ टी एन एक्स है वो क्या होगी लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ टी एन के और नॉर्म ऑफ एक्स के। नॉर्म ऑफ टी एन ये भी क्या है लेस देन सी से, तो यहाँ पर हम सी लिख देंगे इसकी जगह, ठीक है, ये हमने यहाँ से लिखा, और यहाँ पर नॉर्म ऑफ एक्स ही आ जाएगा। फिर जो नॉर्म ऑफ अब क्या है नॉर्म ऑफ जो टी एन एक्स है, ठीक है, तो वो कन्वर्ज हो रहा है हमारा टी एक्स पर, ठीक है। अगर ये भी क्या है लेस देन है, ठीक है, अब ये कन्वर्ज हो रहा है तो वो भी तो लेस देन होगा, तो यहाँ पे लिख लिया नॉर्म ऑफ टी एक्स वो भी क्या होगा लेस देन इक्वल टू होगा सी नॉर्म ऑफ एक्स के, क्योंकि यहाँ पर था ना नॉर्म ऑफ जो हमारा नॉर्म ऑफ, यहाँ पर रुक जाओ एक मिनट, यहाँ पर होगा हमारा नॉर्म ऑफ एन, नॉर्म ऑफ टी एन एक्स, ठीक है। तो याद रखना नॉर्म ऑफ टी एन एक्स कन्वर्ज हुआ था टी एक्स पर, ठीक है। अब जो हमारा टी एन एक्स था वो हमारा लेस देन इक्वल टू है किससे, सी नॉर्म ऑफ एक्स से, तो जो हमारा नॉर्म ऑफ टी एक्स होगा, ठीक है, जो हमारा नॉर्म ऑफ टी एक्स होगा वो भी क्या होगा लेस देन इक्वल टू होगा सी और नॉर्म ऑफ एक्स से, ठीक है। और यही कंडीशन हमें प्रूफ करनी थी बाउंडेड के लिए, ठीक है, बाउंडेड के लिए ये कंडीशन होती है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं तो जो हमारा टी होगा वो बिलोंग्स करेगा बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर में, ठीक है। यही कंडीशन थी, यही उसने हमसे पूछा था कि हमें बताना था कि अगर x बना के स्पेस है और y नॉर्म्ड स्पेस है तो टी एन इज स्ट्रांगली ऑपरेटर कन्वर्जेंट हो विथ लिमिट t के साथ, तो जो हमारा t होगा वो बिलोंग्स करेगा बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर में, ठीक है। अब क्या है ये मैंने मतलब पूरा टॉपिक थ्योरम आपको समझा दिया है। अगर कहीं पर आपको समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर बताने की पूरी कोशिश करूँगा। अब क्या है इस टॉपिक की एक ही थ्योरम रह गई है अब, जो कि हमारी स्ट्रॉन्ग ऑपरेटर कन्वर्जेंट पर ही है, ठीक है, और वो थ्योरम इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। तो वो जो थ्योरम है वो नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगी, ठीक है। और क्या है आपको इससे रिलेटेड और भी टॉपिक्स चाहिए हो तो मैंने उस पर पहले से एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर देख लेना, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और इसी तरीके के और भी टॉपिक्स चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूं आपके पास उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले जा सके, ठीक है। तो अब क्या है अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो उसके लिए थैंक यू। अब हम क्या है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो इसकी एक थ्योरम हमारी रह गई है उसके साथ में, ठीक है। तो अब क्या है आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।